अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो हमारे पास है टॉपिक डिसीजन मेकिंग। तो बेटा कंट्रोल स्ट्रक्चर आपके पास क्या आता है, ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या आती हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ऐसी स्टेटमेंट्स जो किसी भी सिस्टम के कोड के फ्लो को कंट्रोल करता है, इसको हम कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इसी की हमारे पास टाइप्स है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग आपके पास क्या आता है, ये डिसीजन मेकिंग इन प्रोग्रामिंग अलाउज द प्रोग्राम टू चूज डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन कंडीशंस। अच्छा, इसमें हमारे पास तीन टाइप की कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो बेटा हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास इफ स्टेटमेंट क्या आता है। देखें जी, अगर हम बात करें इफ स्टेटमेंट की, तो बच्चे इफ में आगे अगर हमारे पास देखें जी, अगर हमारे पास इसमें कंडीशन को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, और अगर हमारी जो कंडीशन है वो क्या हो जाए, वो अगर ट्रू हो जाए, वो अगर क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो जो हमारे पास कोड एग्जीक्यूट होता है या जो कोड रन होता है बेटा, वो हमारे पास लिंक होता है, लिंक होता है या एसोसिएट होता है, किसके साथ है, विद इफ स्टेटमेंट के साथ या इफ कंडीशन के साथ। ठीक है बेटा। तो अगर हमारे पास इसमें हम इसका जनरल स्ट्रक्चर चेक करें, इसमें अगर हम इसका जनरल स्ट्रक्चर चेक करें तो जनरल स्ट्रक्चर आपके पास क्या आता है, देखें जी, इसमें हम देखते हैं इफ, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कंडीशन को चेक करेंगे, ये आगे कॉलन आएगा, और अगर आपके पास ये कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, ये कोड का हिस्सा नहीं है, ये समझाने के लिए है, तो आपके पास क्या होगा, वो वाला कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास जो कोड है वो क्या हो जाएगा, वो रन हो जाएगा। बट अगर आपके पास कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो बेटा इसमें नो आउटपुट, किसी भी तरह की कोई भी आउटपुट है नहीं आएगी। दोबारा सुन लें, अगर हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो जो कोड है वो रन करेगा, और अगर कंडीशन क्या आ जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो किसी तरह की कोई आउटपुट है नहीं आएगी। तो बेटा अब हम कोड करने देखते हैं। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल कोड देख लें या आप इसको एग्जाम्पल कह लें, वो हम चेक कर लेते हैं पाइथन के थ्रू। अब हमारे पास इसमें आ जाएगा, देखें जी, हम ले लेते हैं टेम्परेचर को, और टेम्परेचर हम क्या देते हैं 35, कंडीशन लगाते हैं जी, कहता है अगर आपके पास जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होगा तो आपके पास जो प्रिंट हो जाए वो आ जाए इट्स हॉट डे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, हॉट डे आ जाएगा। डन है जी। अगर मैं अब आपको इसकी आउटपुट बताऊं, इसकी मैं आपको आउटपुट बताऊं तो बेटा इसकी जो आउटपुट आएगी, अब आप चेक करेंगे, टेम्परेचर क्या है 35, टेम्परेचर में कौन सी वैल्यू स्टोर है 35, 35 ग्रेटर है 30 के, यस। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा इट्स हॉट डे। डन है बेटा। अब आगे हमारे पास एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल 2, वो हमारे पास एग्जाम्पल 1 थी, ये हम एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं, और यहां पे हम देखते हैं मार्क्स ले लेते हैं। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास मार्क्स हैं वो कितने हैं 32 हैं। डन है जी। और कहता है इफ, अगर आपके पास
जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हूं तो प्रिंट हो जाए कि आपका जो स्टूडेंट है वो क्या हो गया है, वो पास हो गया है। डन है जी। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं, तो आउटपुट में आपको क्लियर होगा। देखिएगा जी, जो आउटपुट है उसमें ये क्या कहता है, उसमें ये कहता है, देखें मार्क्स हैं आपके पास कितने, मार्क्स हैं आपके पास 32। क्या 32 ग्रेटर है 33 के? नो, कंडीशन फॉल्स। तो बेटा जो हमारे पास आउटपुट में प्रॉम्प्ट में लिखा आना था वो कुछ भी नहीं आएगा और कॉल टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि आउटपुट है नहीं आएगी। बट अगर यहां पे मेरे पास मार्क्स कितने होते 40, तो 40 ग्रेटर देन 33, तो आउटपुट में क्या लिखा था, कंडीशन ट्रू हो गई, स्टूडेंट क्या आ जाता, पास है हो जाता। बेटा इसी तरह हम एक और देखते हैं प्रोग्राम। मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपके पास कोड समझने में आपको क्या हो जाए, आसानी हो जाए। एग्जांपल 3 में हम ले लेते हैं टेम्परेचर, अगेन टेम्परेचर लेते हैं और टेम्परेचर हम ले लेते हैं 100। डन है जी। और यहां पे मैं कंडीशन लगाता हूं कि अगर मेरे पास जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 98.5 हो जाए तो प्रिंट हो जाए क्या, कि भाई जो बंदा है उसको क्या है, फीवर है। डन है बेटा। अब हमारे पास सिंपल सी बात है, जो आपके पास आउटपुट आएगी, जो आपके पास आउटपुट आएगी बच्चा, उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें 100 ग्रेटर है 98.5 के, यस, तो प्रिंट में क्या प्रिंट हो जाएगा, फीवर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास पहला टॉपिक था छोटा सा, जिसमें हमने देखा कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है, और मैंने आपको डेफिनेशन, उसका जनरल स्ट्रक्चर और कम से कम मैंने 3 एग्जांपल्स बताए हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए EDU पाक को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।